नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। और महुआ ने शीर्ष अदालत में कदाचार की वजह से लोकसभा से अपनी सदस्यता खत्म होने के खिलाफ याचिका दायर की है। टीएमसी नेता की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। महुआ मोइत्रा सांसदी जाने के बाद से ही इसे वापस हासिल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले रही हैं। महुआ मोइत्रा ने बुधवार को अपनी याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख हासिल करने के लिए काफी कोशिश की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया है कि शीर्ष अदालत उनके मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार करने वाली है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा को पिछले शुक्रवार कैश फॉर क्वेरी मामले में संसद में निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने एथिक्स कमेटी के फैसले को मनमानी बताया है, जिसमें निष्कासन की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा का जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये याचिका दायर की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा पर याचिका पर आज सुनवाई करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं। तो अजय, क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टीएमसी नेता का निष्कासन हुआ है उस पर क्या कुछ चर्चा होगी? ये स्वप्निल, आपको बता दें कि पिछले दिनों की संसद में पैसे लेके और गिफ्ट लेके क्वेश्चन पूछने के आरोप लगे थे महुआ मोइत्रा पे, जिसकी वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें निष्कासन का आदेश सुनाया था। लेकिन आज महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ चुनौती दी है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की संजीव खन्ना की बेंच और एसडीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई है महुआ मोइत्रा की बातों को लेके। जी अजय, हम जानना चाहेंगे कि महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी और महुआ मोइत्रा की तरफ से क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? जी स्वप्निल, ये बता दें कि जैसा कि आपको बताया कि पैसे लेके क्वेश्चन पूछने के मामले में लोकसभा ने उनकी सदस्यता तो पहले ही निरस्त कर दी है, लेकिन उससे वो निजात पाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में गई है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि महुआ मोइत्रा अपनी बात अपना पक्ष रखेंगी और उनका ये आरोप है कि कैश फॉर क्वेरी मामले में उनके पक्ष को नहीं सुना गया, इसलिए उनके पास एक एडवांटेज बचता है कि वो अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के जरिए मनवाने की कोशिश करेंगे और पुनः लोकसभा में अपनी जगह पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि लोकसभा के स्पीकर ने सभी की सुनवाई के बाद महुआ मोइत्रा को इसका लोकसभा से संसद से निष्कासन कर दिया है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां गोरखपुर स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही संगोष्ठी में 12 राज्यों के वैज्ञानिक भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा सीएम 5 स्टार यानी कि 5 स्टार होटल का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि आज से सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर हैं गोरखपुर के, और इसके बाद महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के संबंध स्वास्थ्य विज्ञान संकाय और फार्मेसी संकाय के संयुक्त तत्वाधान एवं ट्रांसलेशन बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी के सहयोग से 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इसके उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी भी उपस्थित होने वाले हैं। आपको बता दें
कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने बताया है कि एडवांस एंड अपॉर्चुनिटीज इन ड्रग डिस्कवरी फॉर्म नेचुरल प्रोडक्ट्स विषयक 3 दिन की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश और दुनिया के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अपने कार्य अनुभवों से प्रतिभागी शोधार्थी और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी 5 स्टार होटल का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने बताया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रथम दिवस में उद्घाटन 2 तकनीकी सत्र, द्वितीय दिवस में 6 तकनीकी सत्र और तृतीय दिवस यानी कि तीसरे दिन 2 तकनीकी सत्र के बाद 17 दिसंबर को पूर्वाह्न 11:30 बजे से समारोह का आयोजित होगा। समारोह सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह करेंगे। आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। तो रितेश, 2 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे और क्या कुछ सीएम योगी इस दौरे में करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार भ्रमण जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको संकेत में लेकर के चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि आजमगढ़ और वाराणसी का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और वहां पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है उसको लेकर के वो वहां पर तैयारियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हैं और आज उनका गोरखपुर में कार्यक्रम लगता है। तो ऐसे में गोरखपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। जिस तरीके से गोरखपुर की अगर बात की जाए तो एक 7 सितारा होटल उसके शुभारंभ में शामिल होने जा रहे हैं और सबसे बड़ी जो गोरखपुर वासियों को जो एक बड़ी सौगात मिलने वाली है वो लेक क्वीन यानी वहां पर रामगढ़ ताल है। उस रामगढ़ ताल में आज से एक क्रूज चला जाएगा और क्रूज जो है 3 तल का बना होगा और उसमें 2700 स्क्वायर फीट यानी 2700 वर्ग फीट में वो बना हुआ क्रूज और 3 मंजिला वो क्रूज होगा जिसमें 150 लोगों की बैठने की सुविधा होगी। तो ऐसी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को दे रहे हैं। जिस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गोरखपुर वासियों में खुशी की लहर जागी। क्या कुछ कार्यक्रम होंगे रितेश इस दरमियान? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्म क्षेत्र है गोरखपुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तब से वो लगातार क्षेत्र के विकास में लगे हुए हैं। तो ऐसे में अगर गोरखपुर की बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर झारखंडी मंदिर पर पहुंचे और उन्होंने कई करोड़ रुपए की सौगात दी थी। और आज की बात जब की जाए तो 2 प्रमुख कार्यक्रम उनके होंगे। एक 7 सितारा होटल के यानी उसका जो है आज वो एक उद्घाटन करने वाले हैं और आज एक क्रूज का उद्घाटन करने वाले हैं क्योंकि जो क्रूज जो बनाया गया है वो रामगढ़ ताल यानी अगर रामगढ़ ताल की हम ऐतिहासिक विशेषता आपको बताएं तो पहले गोरखपुर का नाम रामग्राम था। तो ऐसे में वहां पर एक राप्ती नदी बहती है और राप्ती नदी का जो कुछ हिस्सा था जब उसका रास्ता बदला तो वहां पर ये जो ताल था ये अवशेष रह गया वहां का जो पानी था यानी नदी का। तो तब से उसका नाम रामगढ़ ताल हो गया। तो उस रामगढ़ ताल अभी तक अछूता हुआ था, वहां पर किसी की नजर नहीं गई थी क्योंकि वो काफी बड़े हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब उस पर नजर पड़ती तो उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर वासियों को एक अच्छी सौगात दी है जिस पर अब एक क्रूज का संचालन होगा और क्रूज का जो नाम है वो लेक क्वीन के नाम से रखा गया है। मैंने आपको बताया कि 3 फ्लोर का बना होगा, 2700 वर्ग फीट में बना होगा, 15 लोगों की एक अलग उसमें कमरे बने होंगे, अति विशिष्ट कक्ष होगा, 150 लोग सवारी कर सकेंगे, 2 घंटे तक का सफर कर सकेंगे। तो ऐसी 5 सितारा होटल जैसी सारी व्यवस्थाएं उसमें रहेंगी। तो ऐसे में गोरखपुर वासियों को और टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा। जी रितेश, जैसे कि खबर सामने आ रही है कि आज योगी आदित्यनाथ विश्वविद्यालय यानी कि गोरखनाथ विश्वविद्यालय के संगोष्ठी समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। तो कौन यानी कि कौन इस समारोह में शामिल होगा? किसके समारोह में आने की संभावना है? बात की जा रही बिल्कुल जिस तरीके से विश्वविद्यालय में संगोष्ठी की बात कही जा रही है 3 दिवसीय कार्यक्रम है। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, उनके साथ आला कमान भी पहुंचेंगे और वहां सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो मौके पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार गोरखपुर में भ्रमण है और कार्यक्रम है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सौगात गोरखपुर को दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के पास तक वो बात पहुंच रही है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरीके से है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एक मोदी की गारंटी वाला रथ चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते चल रहे हैं। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार चलाई जा रही है तो इस पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट नीति बनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लगातार अभी जिस तरीके से राम मंदिर की बात की जाए तो राम मंदिर का भी अब एक वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले। तो 2024 से पहले एक कहीं ना कहीं ये समारोह
हो और ये जिस तरीके के आयोजन है लगातार चलते रहे। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी सरकार शीत ऋतु में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से जनमानस को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करने के लिए आज से 31 दिसंबर तक द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित करने जा रही है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जागरूकता के साथ साथ औचक जांच, चालकों चालकों की काउंसलिंग और चालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की शुरुआत परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लखनऊ में 10-90 चौराहे से करेंगे। पखवाड़े के दौरान परिवहन निगम ब्रेथ एनालाइजर डिवाइस के माध्यम से डिपो, कार्यशाला एवं मार्ग पर औचक जांच कराएगा। इसके अलावा परिवहन निगम की समस्त बसों की तकनीकी जांच कराकर ही बसों को आउटसेट कराया जाएगा। आपको बता दें कि आज वो दिन आ गया है कि आज से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की शुरुआत होगी और 31 दिसंबर तक ये सुरक्षा पखवाड़ा चलेगा। आपको बता दें कि नियम उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो इसकी कार्रवाई भी हो सकती है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। 31 दिसंबर तक ये सुरक्षा पखवाड़ा चलेगा और इसके साथ ही साथ अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो बड़ी कार्रवाई होगी और ड्रंक ड्राइव, ओवर स्पीड पर जागरूकता फैलाई जाएगी। अगर ड्रंक ड्राइव और ओवर स्पीड है तो इसके लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की शुरुआत जो है वो आज से हो गई है और 31 दिसंबर तक ये सुरक्षा पखवाड़ा चलेगा। योगी सरकार शीत ऋतु में सड़क सुरक्षा का जो नियम है वो लगातार कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ जानकारी है कि इसमें कौन कौन से कार्यक्रम होंगे और ये 31 दिसंबर तक चलना है तो क्या कुछ होगा? जिस तरीके से बात की जाए ऋतु को लेकर के जो है सड़क सुरक्षा जो अभियान चलना है उसको लेकर के 15 से जो 31 दिसंबर तक इसकी शुरुआत की जा रही है और आज 10-90 चौराहे से जो परिवहन मंत्री हैं वो इसको हरी झंडी दिखाएंगे और इस मामले को लेकर के केवल परिवहन विभाग ही नहीं, पुलिस विभाग भी इसमें शामिल होगा क्योंकि ये एक संयुक्त ऑपरेशन पूरी तरीके से चलाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि जो सड़क वाहनों में जो हादसे होते हैं और ठंड के मौसम में जो घना कोहरा होता है उसके बीच जो हादसे होते हैं, उन सभी हादसों से बचने के लिए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान को पखवाड़ा अभियान दिया गया है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो अभियान है इसमें जिस तरीके से पुलिस के मुखिया जो डीजीपी हैं उनके द्वारा भी जो निर्देश दिए गए हैं उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से परिवहन विभाग की गाड़ियां हो या फिर ट्रैक्टर हो या फिर जो भारी वाहन है उन सभी वाहनों का जो है फिटनेस चेक किया जाएगा। फिटनेस चेक करने के साथ साथ जो गाड़ी चला रहे होंगे उनको जो है शराब सेवन करके तो गाड़ी नहीं चला रहे, इन सभी चीजों की चेकिंग की जाएगी और अगर इन सभी चीजों के तहत पाए जाते हैं तो अभी तो फिलहाल जो 15 से 31 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा उसमें हिदायत दी जाएगी और जागरूकता फैलाई जाएगी। क्या निर्देश दिए जाएंगे कलीम, जैसे कि शीत ऋतु में सड़क दुर्घटनाएं और उनसे होने वाली मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ती है, तो क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे और क्या कुछ नियम बनाए जाएंगे इनके लिए? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से ये जो अभियान है, अभियान में फिलहाल अभी तो पहले तो जागरूकता दिखाई जा रही है। जागरूकता के साथ ये अभियान जो चलाया जा रहा है इसमें साफ तौर से ये जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि शराब का सेवन ना करते हुए गाड़ी चलाई जाए और जो गाड़ियों की फिटनेस पूरी नहीं है वो फिटनेस पूरी की जाएगी। इसके साथ ही जो गाड़ियों के नंबर हैं उन नंबरों की भी पूरी तरीके से चेकिंग की जाएगी कि जिस तरीके से नंबर मिटा करके लोग चलते हैं, जो हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगे हुए हैं और इसके साथ ही जो गाड़ी चलाने में जो लापरवाहियां दिखाई जाती हैं, इन सभी चीजों का एक तरीके से पालन कराया जाएगा। पालन कराने के साथ साथ जो अभियान रहेगा उस पूरे अभियान के तहत ये पूरा अभियान रहेगा और ये अभियान उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार ने इस मामले को फैसला लिया क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो उनके आंकड़ों की बात की जाए वो आंकड़े भी कहीं ना कहीं एक बढ़ती हुई संख्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से सख्ती बरती गई और शीत ऋतु की बात की जाए जब घना कोहरा होता है तो उस दौरान हादसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिलहाल उन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है तो इस अभियान को हरी झंडी भी परिवहन मंत्री दिखाएंगे और उस दौरान जो डीजीपी रहेंगे वो रहेंगे, जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ साथ जो आरटीओ रहेंगे, इन सभी लोग शामिल होकर के पूरा अभियान यूपी में चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की क्या कुछ निगरानी रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों पर?
हाँ, देखिए फिलहाल जिस तरीके से परिवहन विभाग की अगर बात की जाए तो जिस जी तरीके से एम्बुलेंस हो गई या फिर ट्रैक्टर ट्रालियां हो गई या फिर जो बसें हो गई, क्योंकि लगातार जो हादसे देखने को मिलते हैं परिवहन विभाग की तरफ से, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में भी एक हादसा देखने को मिला था जी परिवहन विभाग की बस का। तो उसके बाद से ये सख्त जो निर्देश दिए गए हैं उन्हीं सभी चीजों का पालन कराने के लिए आज से लगातार स्वास्थ्य को लेकर के ये जो गाड़ी चला रहे हैं उनके जी चालक जो हैं उनका भी स्वास्थ्य पूरा चेकअप होगा और चेकअप होने के बाद ही उनको हिदायत दी जाएगी और हिदायत देने के बाद उनको जिस तरीके से सवारी ढोने के लिए जब गाड़ियां निकलती हैं तो उन सभी चीजों का चेकअप होने के साथ गाड़ी की फिटनेस से लेकर के ड्राइवर की फिटनेस जी पूरी चेक की जाएगी, उसके बाद सड़क पर उतारा जाएगा। कलीम, और खबर इन्हीं सामने सभी आ रही अभियानों है कि स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए स्वास्थ्य परीक्षण वाली जो बात रही उसी इस जी चीज को बताया गया स्वप्निल जी की जिस तरीके से गाड़ी की फिटनेस के साथ साथ जो चालक है उसकी फिटनेस यानी कि स्वास्थ्य जी परीक्षण, क्योंकि जब स्वास्थ्य उसका ठीक रहेगा तभी वो गाड़ी चला सकेगा, क्योंकि कई हादसे ऐसे देखने को मिले हैं कि जो चालक है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, गाड़ी चलाता एकाएक उसको जो है बीमारी से ग्रसित होना पड़ा और हादसा हुआ और हादसों में यात्रियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, कई लोग हादसे का शिकार भी हुए। तो इन जी सभी चीजों को लेकर के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ जो गाड़ी की फिटनेस है उन सभी चीजों की बारीकी देखी जाएगी और किसी तरह का शराब का सेवन करते हुए गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। इन सभी चीजों का पालन जी पूरी तरीके से करना है और अगर इन मामलों में किसी तरह की लापरवाही दिखती है तो उन जी लापरवाहियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। फिर अगर इस मामले को लेकर के जी पुलिस विभाग की बात की जाए, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से के साथ साथ बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के जो भी गाड़ियां चलती हैं उनको भी हिदायत दी जाएगी और अगर उसका भी पालन नहीं करते तो उनकी गाड़ियों पर सीजर की कार्रवाई भी करने की हिदायत दी गई है। जी लेकिन अब जिस तरीके से देखना ये होगा स्वप्निल जी की जिस तरीके से अब जी ये जो पखवाड़ा अभियान शुरू हो रहा है, इस पखवाड़े अभियान में कितना सतर्कता बरती जाती है और क्या कुछ अभियान में लोग सीख लेते हैं और जिससे हादसों में कमी आ सके। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।